हेलो दोस्तों, हार्ड वर्क कर करके थक गए यार। सोच रहे हो कि किस तरीके से स्मार्ट टिप्स पता चल जाएं जिससे मैं मैक्सिमम मार्क्स लेके आऊं अपने सारे एग्जाम्स में। हाँ बच्चों, ये जो टिप्स बता रहा हूं ना सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम्स में बल्कि आप किसी भी एग्जाम, चाहे वो सीयूईटी का एग्जाम हो, एनडीए का एग्जाम हो, चाहे किसी भी एग्जाम में आप आगे जाके जिंदगी में बैठेंगे, हर जगह ये टिप्स काम आने वाली हैं। इसीलिए अंत तक देखना। फोर्थ वाली सबसे मेन टिप है बच्चों, उसको तो बिल्कुल मिस नहीं करना। तो सबसे पहले अगर बताता हूं बच्चों, हार्डवर्क से आपको मिलती हैं सफलताएं, लेकिन अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हो या स्मार्ट वर्क करते हो तो उससे आप उस सफलता को बहुत जल्दी अचीव कर लेते हो, बहुत कम टाइम में अचीव कर लेते हो और कम मेहनत में अचीव कर लेते हो। अभी कम मेहनत करने के लिए कुछ प्रोसेस है, उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है, जिसे मैं बोलता हूं टू द पॉइंट प्रोसेस। अब ये क्या है बच्चों, चलो समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको जिस भी एग्जाम की तैयारी करनी है उसका सिलेबस पता होना चाहिए, है ना, कि उसके अंदर पाठ्यक्रम क्या क्या आ रहा है वो आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज इसके अंदर पता होनी चाहिए पेपर का पैटर्न कैसा होता है। अब इस पेपर के पैटर्न को जानने के लिए सिलेबस तो आपको मिल ही जाता है ना। तो अब इसके पेपर को पैटर्न यानी कि सिलेबस किस तरीके से पेपर में पूछा जाता है ये आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं बच्चों, है ना। तो ये कैसे पता लगेगा, तो PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पूर्व वर्ष में आपके प्रश्न पूछे गए हैं पेपर के अंदर, वो आपको देखेंगे, वो आपको बताएंगे कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है। तो PYQ की अहमियत बहुत ज्यादा है बच्चों। सबसे पहले आपको PYQ ही देखने चाहिए। एक एक नॉर्मल सा तरीका बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि आपने तैयारी शुरू ही की है, आप चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, आपने पूरा ज्ञान सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने चैप्टर 1 खत्म किया। अब चैप्टर 1 खत्म करने के बाद आपको पेपर के पैटर्न को समझने के लिए 1 से 2 PYQs बच्चों आपको उठा लेने हैं और देखना है कि उस पूरे सिलेबस में से, यानी कि जो पहला चैप्टर है उसमें से इन दो पेपर में, इन दो पेपर्स के अंदर बच्चों, दो जो आपके एग्जाम हुए, इन दो एग्जाम्स के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन उस फर्स्ट चैप्टर से पूछे गए। तो आपको पता चल गया कि जो मैंने पढ़ा है और मुझे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मुझसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, है ना। और उस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई को स्मार्टली अच्छा कर सकते हो और वो टू द पॉइंट चीजें देख सकते हो जो उस चैप्टर से पूछी जाती हैं। इसी तरह जब सेकंड चैप्टर आप एक बार कवर कर लोगे, सारे बेसिक फॉर्मूला कवर कर लोगे, ताकि आप पहचान तो पाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर कि वो उसका है कि नहीं है ना। तो इसीलिए PYQ कवर करने से पहले आपको सिलेबस कवर करना है और चैप्टर वाइज आपको PYQs देखते रहने। क्लियर है। चलिए, तो ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों, सिलेबस पता होना चाहिए और पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए। और वो पेपर का पैटर्न आपको PYQ बताएंगे। चैप्टर खत्म कीजिए, सिलेबस खत्म कीजिए, फिर PYQ से आप पेपर के पैटर्न को समझिए और उस हिसाब से ही आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। तो ये तो पहला टिप हुआ। दूसरा टिप है कि पहले इजी क्वेश्चन करो और फिर हाई लेवल पे जाओ। ठीक है, पहले इजी क्वेश्चन करो। देखो यार, अगर आप डायरेक्ट हाई लेवल के क्वेश्चन लगाने लग जाओगे ना तो आपको डिमोरलाइज हो जाओगे यार, आप डिमोटिवेटेड हो जाओगे। ठीक है ना, आपको लगेगा कि अरे यार ये तो बहुत टफ है, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मैं तो बहुत ये हूं, मैं तो बहुत वो हूं, फालतू के दिमाग में चीजें आपको आती रहेंगी। तो सिंपल सी बात क्या करनी है, आपको पहले इजी क्वेश्चन लगाना है, कॉन्फिडेंस लेके आना है कि मुझे ये चैप्टर बनता है, और फिर धीरे धीरे लेवल को बढ़ाना है। ये प्रोसेस बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, ताकि आपको पहले तो कॉन्फिडेंस है उस चैप्टर के ऊपर और फिर आप जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी कर सको, ताकि हम जीरो से हीरो तक के सारे क्वेश्चंस को कर सकें। बात समझ आएगी नहीं आई, ठीक है। चलो, इसके बाद बच्चों टाइम प्लान और रिवीजन, एक प्रॉपर टाइम प्लान होना चाहिए बच्चों आपके पास। टाइम प्लान का मतलब ये कि मुझे इस हफ्ते 3 चैप्टर पढ़ने हैं, मुझे नेक्स्ट वीक में 3 चैप्टर खत्म करने हैं और उसके हिसाब से मुझे कितना पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है डेली, ये आपको डिसाइड करके रखना पड़ेगा पहले ही। मान लीजिए 3 चैप्टर, तो मैंने एक एग्जांपल लिया, हो सकता है किसी के चैप्टर बड़े हो सकता है किसी के चैप्टर छोटे हो, तो ये आप 2 चैप्टर भी पढ़ सकते हो एक हफ्ते में, एक हफ्ते में 5 चैप्टर भी पढ़ सकते हो। अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आपको एक टाइम प्लान होना चाहिए, ताकि वो चैप्टर सारे खत्म करके एग्जाम से पहले आपके पास रिवीजन का भी टाइम हो बच्चों। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखिएगा। आप जो पढ़ रहे हो अगर उसको आपने रिवाइज नहीं किया तो किसी काम का भी नहीं है। रिवीजन इज द की, रिवाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, पढ़ने के बाद आपके पास रिवीजन का भी टाइम हो, इसी हिसाब से आपको टाइम प्लान बनाना है। बात समझ में आ गई कि नहीं। और चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों जो मैंने आपको बताया वो है मॉक टेस्ट। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको पहले मॉक टेस्ट देना चाहिए। आपको पता है आपके बोर्ड से पहले भी प्री बोर्ड होता है, वो आपका मॉक टेस्ट ही होता है ना। तो इसी तरह से बच्चों मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जो उसका टाइम इंटरफेस होता है, जो भी आपका जिस भी एग्जाम को आप देने वाले हैं उसके इंटरफेस पर आपको जो है टाइमर के साथ एग्जाम देने को ही मॉक टेस्ट बोलते हैं। मॉक टेस्ट मतलब कि झूठ मूठ का एग्जाम दे रहे हो आप, लेकिन सच्ची वाले एग्जाम की नकल में। समझ में आ रही बात, जैसा सच्ची का एग्जाम होता है बिल्कुल वैसे ही एग्जाम दे रहे हो, लेकिन ये मार्क्स आपके फाइनल एग्जाम में नहीं जुड़ेंगे। सिंपल सी बात इतनी सी है।
बात समझ में आ गई? तो मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। अगर आपने ये 4 स्टेप्स फॉलो कर लिए ना बच्चों, तो आपको मैं बता रहा हूं, आप जो है ना बाकी जितने भी बच्चे दिन भर पढ़ पढ़ के नंबर नहीं ला पाते हैं ना, उनसे ज्यादा नंबर लेके आएंगे, वो भी बहुत कम मेहनत के अंदर। तो मैं चाहूंगा बच्चों ये सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार, ताकि उनको भी ये टिप्स और ट्रिक्स मिल सकें। अपने भाई बहनों के साथ शेयर कर दो, कजिन्स के साथ शेयर कर दो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना यार। एक और बात बताना चाहूंगा, अगर सीयूईटी 2024 की तैयारी कर रहे हो तो यही बेस्ट मौका है आपके लिए तैयारी अभी से शुरू करने का, ताकि आपके पास एक प्रॉपर टाइम प्लान हो, रिवाइज करने के लिए टाइम हो बच्चों, आप मॉक टेस्ट लगाने के लिए आपके पास टाइम हो। ये सारी की सारी चीजें अगर एक ही जगह पे आपको अवेलेबल हो जाए तो क्या बात है फिर, है ना? सिलेबस भी पता चल जाए, पैटर्न भी पता चल जाए, पैटर्न के ऊपर हाई लेवल के भी क्वेश्चन हो, लो लेवल के भी क्वेश्चन हो, मोटिवेशन भी बना रहे। ये सारी की सारी चीजें बच्चों आपको मिल सकते हैं हमारे विजय बैच के अंदर। विजय बैच को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो अड्डा 24/7 के ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिर वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। जैसे adda247.com लिखते हैं, आपके पास ये पेज आ जाएगा। ऑल कोर्सेज पे बच्चों क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास ये पूरा का पूरा आपके पास इंटरफेस आएगा, जिसमें गवर्नमेंट जॉब, स्टेट, जेई, गेट के बाद अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम लिखा होगा, इस पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे तो सीयूईटी लिखा हुआ है, तो ये इंग्लिश मीडियम के लिए है, ठीक है। और ये लिखा हुआ है बच्चों हिंदी मीडियम, तो ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी जाके यहाँ से परचेज कर सकते हैं, और हिंदी मीडियम वाले यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। मान लीजिए आप साइंस के स्टूडेंट है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं विजय बैच आपको दिखाई दे रहा होगा। खास बात है बच्चों कि 31 अक्टूबर तक अगर आप इसको परचेज करते हैं तो स्पेशल ऑफर पे 3999 का ये बैच बच्चों आपको मिलने वाला है Y767 कोड लगाने पर मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम कोड लगाते हैं Y767, जैसे ये कोड लगाया आप देख पा रहे हैं कि 3199 का बच्चों ये आपको मिलने वाला है। 3999 से सीधा इसका ड्रास्टिक जो है रेट गिरा है बच्चों, ठीक है, आपकी फीस गिरी है। तो आपके पास जो कोड लगाना है वो क्या है बच्चों, Y767, ठीक है, Y767। ये कोड लगाते से ही आपको जो है ये बैच मिल जाएगा। जल्द से जल्द इसके अंदर एनरोल कर लीजिए, ताकि आप अपनी तैयारी अभी से ही चालू कर सकें, और आपके पास रिवीजन का भी टाइम हो और मॉक टेस्ट देने का भी टाइम हो। मिलते हैं बच्चों ऐसे ही तमाम वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।